जय हिंद भैया जी। जय हिंद सर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विष्णु त्रिपाठी है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं आगरा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ी प्रतापपुरा का रहने वाला हूं। जी जी। और मैं अभी BCA थर्ड फाइनल ईयर में शांतिगढ़ हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में BCA के फाइनल ईयर में अध्ययनरत हूँ। तो अभी आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ में पहुँचे हैं और बहुत ही सुंदर स्कूलों में जा करके बच्चों को नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, योग व्यायाम शिक्षा इनकी जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग कर रहे हैं तो कैसा फीलिंग होता है विद्यालय में जाने से, विद्यालय में जाने से? सर जैसे जहाँ अभी तक हम यहाँ पर 16 से 18 विद्यालयों में, छोटे से बड़े, हाई स्कूल, इन सारी विद्यालयों में गए और यहाँ जाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमने जो एक्स्ट्रा सीखा है अपनी लाइफ में अपने कॉलेज से, वो हम छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को दे सकें। और ये नहीं है कि हम सिर्फ बांटने आए हैं, छोटे भाई बहनों से हम जो सीख सकते हैं हम वो भी लेने आए हैं। और छत्तीसगढ़ में आके मुझे ये समझ आया है कि जैसी हम इमेजिनेशन बनाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देख के, यहाँ बच्चों की उपस्थिति देख के स्कूल्स में मुझे काफ़ी इम्प्रेस फील हुआ है सर। क्योंकि मुझे लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली स्टूडेंट्स कम आते नहीं हैं, पेरेंट्स भी इतने जागरूक नहीं होते, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर बच्चे आपको रेस्पॉन्स भी देते हैं आपकी बातों का, तो आपको उनसे बात करने में भी अच्छा लगता है। और हम कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीज़ें बच्चों को, अगर 1st से 5th क्लास का बच्चा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी, 6th से 8th क्लास का है तो उसको इसको अकॉर्डिंग, और 9th से 10th क्लास का है तो इसके अकॉर्डिंग, और 11th 12th क्लास का है तो इसके अकॉर्डिंग। और हम सर प्लान भी कर रहे हैं कि हम थोड़ा कॉलेजेस में भी जाएं, क्योंकि हम पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। हम बस पढ़ाई, जो पढ़ाई हमारी एजुकेशन है रियल में, हमारे देश में जिसको एजुकेशन कहा जाता है, बच्चों के लिए आज के टाइम पे सर एजुकेशन सिर्फ इतना रह गया है कि पढ़ना है 1 साल, एग्ज़ाम देने हैं, पास होना है, बस। लेकिन एजुकेशन का बहुत बड़ा मतलब होता है, जो हमारी संस्कृति में बहुत पहले से चला आ रहा है। तो हम बस उसी सिलसिले में बच्चों को थोड़ा बहुत बताने आते हैं कैसे वो अपने आप को एक सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग कहते हैं हरिद्वार से पहुँचे हैं शांतिकुंज जी विद्यालय से, तो ये आप लोग स्वस्फूर्त करते हैं कि विद्यालय से कुछ आप लोगों को करने के लिए किया जाता है? सर विद्यालय हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब जैसे अगर मैं सीधे छत्तीसगढ़ आ जाता, अब मैं आपको जानता नहीं था, अब जानने लगा हूँ, क्योंकि आपसे मिलने का एक जरिया था संतोष सर, संतोष साहू सर की वजह से मैं यहाँ आया। अब संतोष सर से मिलने का जरिया क्या था? हमारा कॉलेज, हमारा शांतिकुंज। तो हम कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे? अब हमें तो पता नहीं छत्तीसगढ़ में कोई जगह राजिम भी है, कोई जगह गरियाबंद भी है। तो हमें भेजा गया, हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ। और आपको शायद हमारे कार्य करने के ढंग से ही समझ आ गया होगा कि हम किसी बोझ में या किसी चीज़ को भुगत नहीं रहे हैं। हम जितना बेहतर कर सकते हैं हम उतना अपने छोटे भाई बहनों को देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर। दोनों हाथ उठाइए, कहिए शाबाश शाबाश शाबाश। जय हिंद सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमंग मालवी है। आप कौन से राज्य से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, मैं वहाँ से हूँ। तो अभी आपका अध्ययन कहाँ चल रहा है? मेरा अध्ययन अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में चल रहा है, जो कि गंगा की गोद हिमालय की छाया में बसा हुआ है, जिसे सप्त ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। तो चलिए आप हरिद्वार के बारे में कुछ बताइए। आप जैसा आप वहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कैसा फीलिंग होता है, वहीं कैसा फीलिंग होता है? जिन बातों को आप छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में जाकर बताते हैं उनके बारे में बताइए। जी, हरिद्वार जैसे कि मैंने बताया कि सप्तऋषियों की तपस्थली है, और जो कि गंगा की गोद में बसा हुआ एक बहुत शांतिपूर्ण शांतिकुंज एक विश्वविद्यालय बना हुआ है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ मैं अध्ययनरत हूँ। वहाँ पे मैं शांति की बात करूँ तो बहुत ही वातावरण उसका बहुत स्वच्छ है, साफ़ है, एकदम शांतिमय वातावरण है, जहाँ पे हम बैठकर एक, हमारा जो विश्वविद्यालय है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसमें बीचों बीच एक महाकाल का मंदिर है, जहाँ पर शाम को, वहाँ की एक रूटीन है शांतिकुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय की, वहाँ शाम के टाइम 6 से 6:15 पे नाद योग का कार्यक्रम चलता है, टाइम होता है। तो उस बीच में किसी का भी आना जाना नहीं होता है। सभी को ये बताया जाता है कि आप एक जगह पे सुव्यवस्थित बैठ जाइए और ध्यान करिए। ध्यान का मतलब शांत मन, वातावरण शांत है एकदम, उस पर ध्यान लगाइए कि आप किस चीज़ पे पढ़ रहे हो। बस यही है वहाँ। अच्छा, आप लोग बच्चों को छोटी छोटी जानकारी, लाइफ की जानकारी दे रहे हैं जी। मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। जी। तो इसको जब आप बच्चों को बताते हैं तो बच्चों और आप में जो अचानक संयोग है या दूरी कहा जाए, जी, उसको कैसे कवर करते हो आप लोग?
जी, दूरी की बात की जाए तो जब हम बच्चों को बताना चाहते हैं तो हमें भी थोड़ा बच्चा बनना पड़ता है। अच्छा अच्छा। बच्चा बनना तो ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों को समझाना है। अब जैसे हम बड़ों से बात करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे आपके समान बात कर रहा हूँ, ना कि बच्चों के समान। अब जब हम छोटे-छोटे बच्चों के पास जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो उनके जैसा थोड़ा बन के बताना पड़ता है, थोड़ी कहानियाँ, कविताएँ। तो बस इन्हीं के माध्यम से हम उनसे रूबरू होते हैं, तो वो हमें भी अपने समान समझते हैं, हमारी बातों को बहुत ढंग से सुनते हैं। और देखा जाए तो ये भी होता है, जब विश्वविद्यालय या फिर स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं, हम वहाँ के टीचर से पढ़ते हैं, तो हम तो उन्हें डेली देखते हैं, उनकी बातें डेली सुनते हैं, उनसे डेली लेक्चर लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब कोई बाहर से आता है तो उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ता है, तो उस प्रभाव को ही हमने यूटिलाइज़ करने के लिए ये चालू किया है क्रम। इसी क्रम में हम बच्चों के साथ बच्चा बन के उन्हें बहुत कुछ सिखाने की प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर प्रयास, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और आइएगा हमारे विद्यालय में। बिल्कुल, थैंक यू सर।